क्या भारत के कुछ लोग टेररिज्म को सॉफ्टली सपोर्ट करते रहते हैं? एक्चुअल में मैं तारीफ करना चाहूँगा पाकिस्तान के एक्टर्स को। वो कमाते भारत से है, उन्हें काम भारत में मिलता है, उनकी बहुत सारी फॉलोइंग भारत में है, पर जब ऐसी कोई सिचुएशन, कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन आती है, तो वो स्ट्रांगली अपने नेशन के साथ खड़े रहते हैं। आप माहिरा खान का ट्वीट देख लीजिए, जिन्हें कई सारी मूवीज भारत में मिली, पर उन्होंने स्ट्रांगली ट्वीट किया कि हम हमारे देश के साथ खड़े हैं, भारत की ही गलती है। और फिर भारत के कुछ सो कॉल्ड लिबरल सेक्युलर डायरेक्टर्स इन्हें फिर से कास्ट करने आ जाते हैं। ये हम नहीं सोचते कि ये टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं अंडर द कर्टेन ऑफ कि हम वो अपने देश को सपोर्ट कर रहे हैं। एक तरीके से वो पाकिस्तान को तो सपोर्ट कर रहे हैं, पर साथ साथ वो सॉफ्टली टेररिज्म को भी एक पर्दे के पीछे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और भारत के जो हमारे डायरेक्टर्स है, वो ये सोचने से बाज नहीं आते कि कीप आर्ट अबव द वॉर या कीप आर्ट अबव द पॉलिटिक्स, जबकि वहां के लोग स्ट्रांगली अपने नेशन के साथ खड़े हो जाते हैं, यहाँ के लोग नहीं हो पाते। इसी में मैं कुछ लोगों को फिर से अंडरलाइन करना चाहूंगा, जैसे द वायर जैसी ये न्यूज एजेंसीज, जहां पे अरफा खानून शेरवानी इन्होंने क्लियरली ये मेंशन किया, भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया तो उसमें हमने किसी टेररिस्ट को मारा ही नहीं, हमने तो सारे सिविलियंस को मार दिया। ये कोई भारत का एक रिपोर्टर, सो कॉल्ड रिपोर्टर, लिबरल सेक्युलर रिपोर्टर ऑन चैनल बता रहा है। ये लोग मतलब एक तरीके से पाकिस्तान की तरफ से बैटिंग करने कैमरा के सामने उतर आए। इतनी निर्लज्जता, इतनी शेमलेसनेस कभी कोई पाकिस्तानी रिपोर्टर ने नहीं दिखाई, जो ये अरफा खानून कि हम शेरवानी। खून खराबा नहीं चाहते, हम ये भी नहीं चाहते कि वहां से आतंकवाद हो, हम ये भी नहीं चाहते कि दोनों देशों के बीच युद्ध हो और जो मासूम नागरिक हैं वो मारे जाए। पाकिस्तान कह रहा है कि कई उसके नागरिक मारे गए हैं, उसमें जाहिर है कोई आतंकवादी नहीं है। सिद्धार्थ, सबसे बड़ी बात तो यही है कि उनमें अभी तक कोई आतंकवादी नहीं मारा गया। एस वरदराजन जैसे लोग जो कभी डीडी नेशनल के डायरेक्टर हुआ करते थे, पता नहीं किस तरीके के लोग थे जो हमारे नेशनल चैनल के डायरेक्टर थे, न्यूज चैनल के, और ये आज जब साइडलाइन कर दिए गए तब भी अपना एक घसा पिटा गिरा हुआ एक द वायर नाम का, द प्रिंट नाम के न्यूज पोर्टल्स चलाते हैं। ये तो अच्छा हुआ कि भारत सरकार ने द वायर इस न्यूज पोर्टल को बैन कर दिया है, क्योंकि एंटी इंडिया, वो भी वॉर टाइम में हम कह सकते हैं रेंटिंग्स इनकी चल रही थी। आज हमें ये सोचने की जरूरत है कि हम किस तरीके के न्यूज पोर्टल्स को, सो कॉल्ड हम कहते हैं गोदी मीडिया है, ये है, वो है, फेक न्यूज चल रही है, हम सब कुछ मानते हैं। शायद फेक न्यूज चली, शायद बहुत सारे न्यूज चैनल पॉलिटिकल, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करते हैं, पर वो भारत के खिलाफ नहीं बोलते। ये जो इंडिया के खिलाफ बोलने वाले एक्टर्स है ना, इन्हें सबसे पहले साइडलाइन करने की जरूरत है।